स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बर्नवाल टेक्निकल क्लासेस पटना। आज हम इस वीडियो में जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे वो फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म थर्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 10 के पावर nx dx और इंटीग्रेशन cot के पावर nx dx where x बिलोंग टू इंटीजर नंबर, x बिलोंग टू इंटीजर नंबर। जब ऐसे इंटीग्रेशन हो तो हम इसको किस वजह से करेंगे बाबू? देखो, जब ऐसे इंटीग्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, अगर मैं मान लो इसे सॉल्यूशन में लेट आई एन इजकल टू इंटीग्रेशन 10 के पावर nx इंटू dx मान लेता हूँ। देखो यहाँ पे n था तो मैंने यहाँ n लिखा है, तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 10 n माइनस 2x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू dx लिख देंगे। अब देखो 10 स्क्वायर इक्वल टू हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है बाबू, sec स्क्वायर x माइनस 1। जैसे लो तो अब क्या करेंगे, आई एन इक्वल टू 10 to power n minus 2x into sec स्क्वायर x minus 1 into dx। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो अपने पास मिलेगा 10 का पावर n minus 2x into sec स्क्वायर x, इसको इसके साथ और फिर इसके साथ dx माइनस 10 का पावर n minus 2x into dx। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, और दोनों को मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो आपने आई एन एन माना था जब यहाँ पे एन था, इसका मतलब हम इसको आई एन के पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, आई एन माइनस 2 यस। तो आई एन इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा हमको 10 के पावर एन माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर x dx और माइनस आई एन माइनस 2 मिल गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पुट 10x इक्वल टू t, 10x इक्वल टू t पुट करोगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट कर दो sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। अब इसके जब हम क्या कर देंगे dt, तो आई एन इक्वल टू मिलेगा आपको उनको इंटीग्रेशन, देखो 10x इक्वल t पुट दें तो t रख देते हैं, t के पावर n माइनस 2 ऐसे जगह पर क्या रखेंगे, ये पूरा का जब पूरा जगह पर क्या रख देंगे, देखो तो पूरे जगह पर क्या रख देंगे, इस पूरे जगह पर रख देंगे dt अब माइनस आई एन माइनस 2। यहाँ से करो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t के पावर n माइनस 2 अब प्लस 1, क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि x का पावर n क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यह आ जाएगा t के पावर n प्लस n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस माइनस आई एन माइनस 2 दैट इज 10x के पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2 प्लस। अब इसको आगे करेंगे लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। क्वेश्चन बदलते हैं, देखो t इक्वल टू कितना पूछा 10x पुट कर दिया। अब इसको पूरा नंबर को कैसे लिखेंगे, इसको नंबर कर लेते हैं। अब यहां रखते हैं फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहां इंटीग्रेशन देखते हैं। सबसे पहला वो 5x dx, दूसरा है 3x dx, तीसरा है sin 6x इंटू cos माइनस 6x dx, चौथा है बाबू आपके पास cot 3x dx, पांचवा है बाबू आपके पास पांचवा है साइन
साइन 4x इंटू कॉस माइनस 6x dx। छठा है बाबू आपके पास, मान लेते हैं हम अपनी cot 7x dx। ठीक है, सातवां मान लेते हैं हम लोग tan 7x dx। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहला सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप का है बाबू tan 5x dx। ये है ना, इसको भी मैं जब बता सकता हूँ इसको क्या लिखेंगे? देखो इसको लिख रहा हूँ मैं tan 3x इंटू tan स्क्वायर x। लिख सकता हूँ क्या इसका? यस, मैं पावर अलग अलग करके लिख दिया। अब इसको मैं लिखूंगा अगेन tan qx इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है? tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। tan स्क्वायर x इक्वल टू बाबू sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे। तो देखो क्या होगा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो लिखेंगे I इक्वल टू tan qx इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan qx dx। अब इसको अलग अलग कर दो तो tan qx इंटू sec स्क्वायर x dx और माइनस tan qx dx हो गया अपने पास। अभी अपने पास हो गया तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये आगे बढ़ाएंगे तो पुट tan x इक्वल टू t। कैसे पुट करेंगे? देखो अपने पास I इक्वल टू जो आया, ये आया tan qx इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस tan x इंटू tan स्क्वायर x। इसको भी कर देते हैं। अभी इसको यह रख दे। देखो हम इस इंटीग्रेशन में यहाँ पे पुट tan x इक्वल टू t पुट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन I इक्वल टू मिलेगा बाबू जो आपको वो हो जाएगा कितना? अब tan और t रख दिया जाए इस जगह पे तो t क्यूब। इसके टोटल जगह पे क्या रखेंगे? dt। तो dt है, dt हो गया माइनस I स्क्वायर dt रखो। तो dt रखने से फायदा क्या है? इसको भी तोड़ो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये आ गया बाबू t का पावर 4/4 माइनस। अब इसको एक साथ मल्टीप्लाई करो तो देखो tan x इंटू sec स्क्वायर x dx और माइनस माइनस क्या? प्लस tan x dx। आ गया अपने पास। अगेन पुट tan x, अगेन यहाँ पुट क्या करेंगे? पुट tan x इक्वल टू t तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो अगेन यहां से हमको जो मिलेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? देखो I इक्वल टू t का पावर 4/4 माइनस यहाँ तक 40 t इंटू डी टी। क्यों? तो पिछले पर डी टी, ये डी टी हो गया 80 हो जाएगा। अब प्लस ऐसे क्या होता है बाबू? log sec x प्लस c। तो I इक्वल टू t का पावर 4/4 माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस log sec x प्लस c। t का वैल्यू रख दो। t का वैल्यू कितना था? tan x 4/4 माइनस tan x स्क्वायर बाई 2 प्लस log sec x प्लस c। ये अपने पास इस फॉर्म का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, cot x में क्या करोगे? cot स्क्वायर x का वैल्यू होता है cosec स्क्वायर माइनस 1, वही cosec स्क्वायर रखोगे फिर cot x को t पुट करोगे, ऐसे आपको बनेगा। ठीक है, हटाता हूं मैं इसको।